अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक आदत इम्पोर्टेड आयरन आई है जो कि मेड इन लंदन की है, जिसमें फॉल्ट है कि ऑन नहीं होती, इस वजह से गर्म नहीं होती और कपड़ों को इस्त्री नहीं कर पाती। तो इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि इस आयरन में क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को हम किस तरह क्लियर करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, इम्पोर्टेड इस्त्रियों में इस तरह का शू लगा हुआ नज़र आता है, जिनमें एक अदद फ्यूज़ लगा होता है। ज़्यादातर फ्यूज़ जलने की वजह से हमारी आयरन काम नहीं करती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फ्यूज़ जला हुआ है या ठीक है? तो फ्यूज़ को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम शू को खोलेंगे। शू को खोलने का तरीका बहुत ही आसान है। एक अदद स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस शू को खोलेंगे। शू में लगे 3 अदद पेच आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें हमने सेंटर वाला पेच खोलना है, जो कि शू के कवर बॉडी के साथ लगा होता है। जो मज़ीद 2 अदद पेचें हैं, ये हमारी वायर की लगी होती हैं कि वायर इसके साथ मज़बूत रहे, जो कि किसी भी सूरत झटका लगने या खींचने की सूरत में शू के अंदर से वायर ना निकल जाए। जी तो दोस्तों, हमने ये कट पेच खोल ली है, आप देख सकते हैं। अब हम शू को खोलने जा रहे हैं। शू को बआसानी आप इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अदद फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि अक्सर औक़ात जल जाता है, जिसकी वजह से हमारी आयरन ऑन नहीं होती। तो फ्यूज़ को हम चेक करते हैं। फ्यूज़ को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। कंटिन्यूटी मीटर की मदद से आप फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीटर की एक वायर फ्यूज़ के एक सिरे पे, दूसरी वायर फ्यूज़ के दूसरे सिरे पे हम लगाएंगे तो आप मीटर को देख सकते हैं कि हमारा मीटर ओके बता रहा है कि फ्यूज़ हमारा ओके है। अगर इस तरह मीटर में लगी जो कंटिन्यूटी सुई है, जो हमको रेजिस्टेंस बताती है, वो इस तरह अगर मीटर के एंड में आ जाए दाईं तरफ, तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ओके है। अगर फ्यूज़ ख़राब होगा और आप मीटर की तार फ्यूज़ के दोनों सरों पे लगाएंगे और अगर हमारी मीटर में लगी सुई दाईं तरफ एंड तक ना आए और इधर ही रुकी रहे, तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ख़राब है। लेकिन ये जो फ्यूज़ है ये ओके है, तो इसका मतलब है हमारे। जी तो दोस्तों, फ्यूज़ चेक करने के बाद अगर हमारा फ्यूज़ सही है और फिर भी हमारी आयरन काम नहीं कर रही, तो इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी वायर को कि हमारी वायर तो कहीं से ब्रेक नहीं है, क्योंकि अक्सर औक़ात वायर में भी मसला आ जाता है, जिसकी वजह से इस्त्री को करंट पूरा 220 नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी आयरन ऑन नहीं होती है। तो वायर को किस तरह चेक करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम इस आयरन को खोलते हैं। जी तो दोस्तों, इस्त्री का खोलने का अमल बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस्त्री के बैक साइड पे एक अदद पेच लगी हुई है, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। पेच खोलने के बाद साइड पे लगे इस कवर को हम तरीके से खोल लेंगे, इस्त्री से जुदा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इस कवर को बआसानी खोल ली है। तो चलें देखते हैं कि हमारी मेन लीड ओके है या ख़राब है। तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मेन केबल की वायर इस तरह शू से लगकर इस्त्री में आई हुई है। इस्त्री में आप देख सकते हैं 3 अदद वायर कनेक्टर में कनेक्ट हुई पड़ी हैं। 3 अदद वायर में से 1 अदद वायर अर्थिंग की है और 2 अदद वायर 220 बिजली की है, जिनमें कि एक न्यूट्रल है और दूसरी फेज़ है। और इसी तरह शू में भी आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थिंग की वायर है। इस तरह ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेज़ है। तो हम न्यूट्रल और फेज़ को दोनों अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल को चेक करते हैं। मीटर की एक पिन को आपने शू में लगे इस कनेक्टर पे रख लेना है और मीटर के दूसरे सिरे को आपने इस्त्री में लगे कनेक्टर के दूसरे सिरे पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल की वायर बिल्कुल ओके है। इसी तरह हम फेज़ को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मीटर की एक वायर फेज़ पे रख दी है, फेज़ के सिरे पे रख दी है, जबकि इस्त्री में लगे फेज़ के दूसरे सिरे पे हमने मीटर की दूसरी तार रख दी है। आप देख सकते हैं कि ये वायर भी ओके है। दोस्तों, अगर इन दोनों वायर में से किसी एक वायर पे अगर मीटर की कंटिन्यूटी शो ना होती तो इसका मतलब ये था कि हमारी वायर ख़राब है। अभी जबकि आपने देखा है कि हमारी कंटिन्यूटी दोनों वायर पे शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वायर भी ठीक है। इसका मतलब है हमारी इस्त्री के अंदर कोई मसला आया हुआ है। इसके लिए हमने इस्त्री को मज़ीद खोलना होगा। ये तो दोस्तों इम्पोर्टेड जो इस्त्री होती हैं इनको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत पाकिस्तानी इस्त्री या जापानी इस्त्री के, वो बहुत ही आसानी से खुल जाती हैं। ये तो दोस्तों इम्पोर्टेड इस्त्री को खोलने के लिए सबसे पहले आपने हैंडल पे लगी इस कवर को खोलना होगा, क्योंकि इसके अंदर पेच लगी होती है। तो चलें सबसे पहले हम इस कवर को खोलते हैं। इस कवर को आपने एक टेस्टर की मदद से खोलना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही आराम से, एहतियात से, क्योंकि प्लास्टिक का कवर है और इसमें जो हुक होती हैं वो भी प्लास्टिक की होती हैं, जो कि ज़्यादा ज़ोर लगाने से, गलत ज़ोर लगाने से वो टूट भी सकती हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कवर को बआसानी टेस्टर की मदद से खोल ली है। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस्त्री में लगे हुए सर्किट पर एक अदद रिले लगी हुई है, जो कि आप पहली दफ़ा शायद सुन रहे हों, क्योंकि अक्सर जो हमारी पाकिस्तानी इस्त्री होती हैं या जापानी, उनमें डायरेक्ट वायर लगी होती है और वायर अंदर जाके थर्मोस्टेट के साथ जुड़ी होती है। हालांकि इस इस्त्री में इस तरह नहीं है। इसकी मेन वायर का न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट के साथ लगा हुआ है, जबकि फेज़ इस सर्किट में आकर इस रिले से होकर थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस इस्त्री में क्या मसला है। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इस्त्री का हमने हैंडल के ऊपर कवर खोल लिया है। आपको यहाँ पर एक पेज नज़र आ रही होगी, इसको भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि जब तक ये सभी पेच नहीं खुलेंगे इस्त्री का मुकम्मल बॉडी नहीं खुलेगी। पेच खोलने के बाद अब हम लगे इस एडजस्टेबल स्विच को खोलेंगे, क्योंकि ये नहीं खोला
तो हमारा इस्त्री की बॉडी ऊपर नहीं उठेगी। तो इसको हम इस तरह तरीके से टेस्टर की मदद से उठाएंगे। ये तो दोस्तों आपने जब भी ये स्विच खोलनी हो तो काफ़ी एहतियात के साथ इसको निकालें, क्योंकि इसमें जो हुक्स होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, जो कि ज़्यादा ज़ोर या गलत ज़ोर लगाने से टूट सकती हैं। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इस्त्री का स्विच खुल गया है। इसमें लगे हुए ये आप हुक्स देख सकते हैं जो कि प्लास्टिक की हैं, जो कि ज़्यादा ज़ोर या गलत ज़ोर लगाने से टूट सकती हैं और आपकी इस्त्री डैमेज हो सकती है। तमाम पेस्ट वगैरह और जो भी चीज़ आप खोलें इस्त्री की, कोशिश करें एक सेफ जगह पे रखें कि गुमने का कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेड इस्त्री होती हैं इनकी अशिया या हुक्स वगैरह अगर गुम जाएं तो बाज़ार में नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी इस्त्री नकारा हो सकती है। ये तो दोस्तों इस्त्री का कवर खुल गया है और इसके बाद अभी हम खोलने जा रहे हैं जहाँ पर नीचे लगा हुआ है हमारा एलिमेंट। और एलिमेंट का कवर खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, इसके साथ ये दूसरी पेच लगी हुई है, इस तरफ ये तीसरी पेच लगी हुई है। आपने ये तीनों पेचें आराम से खोल लेनी है। पेचें खोल के आपने इनको संभाल लेना है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस्त्री मुकम्मल तौर पे खुल चुकी है। जो आपको नज़र आ रहा है ये इस्त्री का एलिमेंट है, इसकी मदद से हमारी इस्त्री गर्म होती है और हम इस इस्त्री के साथ फिर कपड़े इस्त्री करते हैं। इसमें लगा हुआ एडजस्टेबल वेरिएबल आप देख सकते हैं, इसकी मदद से हम अपनी इस्त्री को मुख्तलिफ नंबर पे रखते हैं कि इस्त्री कम गर्म हो या ज़्यादा गर्म हो। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी इस्त्री पूरी तरीके से गर्म नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री इस टाइम मुकम्मल तौर पे खुल चुकी है और सबसे पहले इसका हम एलिमेंट चेक करेंगे क्या यह हमारा एलिमेंट ओके या ख़राब है। तो एलिमेंट चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी मीटर की मदद से हम मीटर के दोनों वायर को एलिमेंट के दोनों सरों पर रख के चेक करेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूटी मीटर रेजिस्टेंस बताए तो इसका मतलब है हमारा एलिमेंट ओके है। अगर हमारा मीटर रेजिस्टेंस ना बताए, मतलब सुई हरकत ना करे, तो इसका मतलब है हमारा एलिमेंट ख़राब है। इसके बाद बारी आती है इस्त्री में लगे एडजस्टेबल वेरिएबल की, जिससे हम इस्त्री को कम या ज़्यादा के रेंज में रखते हैं। तो इसको चेक करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल के साथ लगे ये दो अदद पेच हैं, एक ये और दूसरा ये। यहाँ से चूँकि हमारा लाइन एन के पॉइंट पे लग चुका है, जो कि वेरिएबल से होते हुए आउट हो रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल को बिल्कुल ज़ीरो की तरफ घुमा देना है। उसके बाद हम मीटर के दोनों
पिनों को इन दोनों पेच पे रखे ये चेक करेंगे। ये तो दोस्तों मीटर के दोनों पिनों को हमने दोनों पेचों के ऊपर रख देना है। वेरिएबल को बिल्कुल जीरो की तरफ रखना है। क्या है हमारा वेरिएबल ऑफ हो चुका है या कि नहीं? तो आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल इस टाइम ऑफ है। इसके बाद हमने वेरिएबल को आगे की तरफ घुमाना है कि हमारा वेरिएबल काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक हल्की सी आवाज़ की है, इसका मतलब है हमारा वेरिएबल ऑन हो चुका है। लेकिन फिर भी हम इसको मीटर की मदद से चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल बिल्कुल ओके है। अगर कंटिन्यूटी मीटर की जो सुई है वो हरकत ना करती तो इसका मतलब ये था कि हमारा वेरिएबल काम नहीं कर रहा। जी तो दोस्तों सब चीज़ें चेक करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी इस्त्री में लगे सब पार्ट्स ओके हैं। एक चीज़ चेक करना रह गई है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, इस्त्री में लगे सर्किट जिसमें लगी हुई है एक अदद रिले, जो कि अभी हम चेक करेंगे इसको बिजली पे लगा के और इसके 12 वोल्ट चेक करेंगे कि आया रिले तक 12 वोल्ट पहुंच रहे हैं या कि नहीं। और दूसरा हमारी रिले ऑन ऑफ हो पा रही है या नहीं हो पा रही। जी तो दोस्तों हमने सर्किट को एम्पेयर मीटर की मदद से चेक करना है, जो कि हमें एसी और डीसी के वोल्ट बताएगा कि आया एसी और डीसी के वोल्ट आ रहे हैं या कि नहीं। क्योंकि इस सर्किट में 12 वोल्ट भी आ रहे हैं और 220 भी। 220 चूँकि इस्त्री के ऑन होने के लिए आते हैं, जबकि 12 वोल्ट इस रिले को ऑपरेट करने के लिए बनते हैं। अगर इस सर्किट में 12 वोल्ट बन रहे हैं और रिले तक आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा सर्किट ओके है और हमारे रिले का मसला है। चलिए तो देखते हैं। जी तो दोस्तों हमने 12 वोल्ट और 220 दोनों वोल्ट चेक कर लिए हैं, हमारे दोनों वोल्ट क्लियर आ रहे हैं। मसला हमारे रिले में है, तो चलें रिले को तब्दील करके दोबारा चेक करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्किट में से हमने पुरानी वाली रिले निकाल के इसकी जगह पे हमने नई वाली रिले डाल दी है, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री ऑन नहीं हो रही थी और गर्म नहीं हो रही थी। तो चलें आप दोस्तों को भी दिखाते हैं कि हमारी इस्त्री इस वक्त ठीक हो चुकी है। और ये इसको मैं अभी 220 में लगाने जा रहा हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इस्त्री इस वक्त ऑन हो चुकी है, जिसमें इंडिकेटर बल्ब ऑन हो चुका है, जिसका काम है हमें यह बताना कि इस्त्री हमारी ऑन हो चुकी है। जी तो दोस्तों साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि इस्त्री में जो थर्मोस्टेट सिस्टम लगा हुआ है, जिसका मकसद है ऑटोमेटिक करना। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस्त्री हमारी दोबारा से ऑफ हो चुकी है और काफ़ी गर्म भी हो चुकी है। ये तो दोस्तों थर्मोस्टेट का चेक करना लाजिम है, इसलिए कि अगर आपकी इस्त्री ऑटोमेटिक नहीं करेगी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी, जिसकी वजह से आपके कपड़े जल सकते हैं। ये तो दोस्तों कोई दोस्त ये सोच कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास रिले ना हो तो हम इस्त्री को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारी जो मेन लीड है इसमें से जो 3 अदद तार आई हुई हैं, जिसमें एक तार हमारी अर्थिंग की है, इसको आपने छोड़ देना है। दूसरी हमारी न्यूट्रल है और तीसरा हमारा फेज़ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फेज़ डायरेक्ट कनेक्टर में लगकर एलिमेंट की तरफ चला गया, जबकि इसी में से एक वायर हमारे सर्किट के लिए जा रही है।
जबकि दूसरी तरफ आपको ये ब्लू वायर नज़र आ रही होगी जो कि हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर कनेक्टर में लगकर और यहीं से दोबारा सर्किट में आ रही है और सर्किट में रिले से होकर दोबारा इस ब्लैक वायर के ज़रिए एलिमेंट की तरफ जा रही है। तो आपने इस ब्लू वायर और ब्लैक वायर को निकाल के शॉर्ट कर सकते हैं, या इसी सर्किट में यहाँ पर ये दोनों वायर कनेक्ट है सर्किट के साथ, सोल्डिंग की हुई है। इनमें से एक को निकाल के आप दूसरी के साथ सर्किट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो आपकी इस्त्री इस तरह से भी ओके हो जाएगी। लेकिन जो सर्किट का फंक्शन है वो नहीं पूरा होगा। कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इस्त्री में ये सर्किट किस मकसद के लिए लगा हुआ है। ये तो दोस्तों इस सर्किट का मकसद है, अगर हमारी इस्त्री ओवर हीट हो जाती है, अगर हमारा थर्मोस्टेट काम करना छोड़ जाता है, तो हमारा सर्किट फिर हरकत में आता है और थर्मोस्टेट का काम फिर हमारा ये सर्किट सर अंजाम देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलें तो इस्त्री हमारी ओके हो गई है, इसको दोबारा हम बंद करने का अमल शुरू करते हैं। जो पेज जहाँ से खोली है दोबारा उसी जगह पे लगानी है। ये तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इस्त्री के बंद करने का अमल कंप्लीट हो चुका है। जो हमने शू खोला था इसको भी दोबारा बंद कर लेंगे। ये तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इस्त्री अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है, स्टीम ऑन हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।